Hello everyone and welcome to the channel Rambo Classes Student. Today in this video we are going to start religious movement. क्या पढ़ेंगे हम आज हम पढ़ेंगे रिलीजियस मूवमेंट। और मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करती हूँ। मैं इससे पहले मैंने आपको रिलीजियस मूवमेंट की कई सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। क्या हम पढ़ेंगे आज, देखिए एक बार। धार्मिक आंदोलन के बारे में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे धार्मिक आंदोलन के बारे में। तो इससे रिलेटेड मैं कई सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। आप मैं क्या 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ। कुछ 7 क्वेश्चन की सीरीज़ है स्टूडेंट। इसके बाद में हम पढ़ेंगे शैव धर्म के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे, आज हमारा जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो है स्टूडेंट कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम चलेंगे शैव धर्म पर, जो धार्मिक आंदोलन का भी एक पार्ट है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर, सॉरी 66 पर। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन में क्या था एक बार देख लेंगे। 65 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि 65 जो क्वेश्चन था, उसका जो क्वेश्चन था वो ये क्या था कि किस शासक ने, 65 क्वेश्चन में था कि किस शासक ने पाटलिपुत्र में जो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी, कौन सी स्टूडेंट, तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी उसका आयोजन जो है करवाया था। तो किसने करवाया था, ठीक है। देखिए राइटिंग थोड़ी सी पेन से, पता नहीं क्यों थोड़ा सही नहीं चल रहा है पेन। तो मैंने इसके ऑप्शन नहीं बताए थे आपको, तो उसके ऑप्शन को डिस्कस ना करते हुए मैं आपको सीधे आंसर पे आती हूँ। इसका आंसर मैंने आपको बताया था अशोक। क्या कहा था मैंने, देख लीजिए एक बार। मैंने बताया था अशोक। क्या था, मैंने बताया था अशोक। और जो तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी, कौन सी स्टूडेंट, ये तृतीय लिखा हुआ, ओके। तृतीय बौद्ध संगीत जो हुई थी, इसकी जो अध्यक्षता की थी तो वो किसने की थी, मोगली सुत ने जो है स्टूडेंट क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी स्टूडेंट कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। शॉर्ट में थी, पाटलिपुत्र में हुई थी बौद्ध संगीति। क्या स्टूडेंट, बौद्ध संगीति, ओके। तो किसके टाइम में हुई थी स्टूडेंट, अशोक के टाइम में। किसके टाइम में, अशोक के टाइम में। इसकी अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी, अध्यक्षता की थी मोगली सुत ने। ओके स्टूडेंट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए, 66 में क्या कहा गया है कि, देखिए एक बार मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं और समझते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जो कनिष्क की बौद्ध संगीति हुई थी। चलिए पहले ऑप्शन कर दे, बाद में डिस्कस करेंगे। कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति का सभापति कौन था। पहले लिखा हुआ आनंद, बी में लिखा है सारिपुत्र, सी में लिखा कालाशोक और डी में लिखा वासुमित्र। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि कनिष्क के टाइम में जो बौद्ध संगीति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति, कौन सी स्टूडेंट, चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो वो कहाँ हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। और किसने करवाई थी, ये किसने करवाई थी, कनिष्क ने करवाई थी। तो उस समय चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, तो उसका अध्यक्ष कहा जाए या सभापति कहा जाए तो वो कौन था। क्या स्टूडेंट पूछा इसमें पूछा इसका सभापति या फिर कहा जाए अध्यक्ष, ठीक है। तो वो कौन था, वो था वसुमित्र। कौन था स्टूडेंट, वसुमित्र था। तो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। और मैंने आपको पढ़ाया था कि कुंडलवन में वर्धमान महावीर स्वामी का जो है, वर्धमान महावीर स्वामी जो थे स्टूडेंट 24वें तीर्थंकर थे स्टूडेंट, और ये अंतिम भी थे, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, मैंने आपको बताया था कुंडलवन में। कुंडलवन में 599 ईसा पूर्व में इनका जो है क्या हुआ, जन्म हुआ। और इनकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई थी, 400
किस में हुई थी इनकी मृत्यु? ये जो है लगभग कितनी साल जिए थे? ये जो है स्टूडेंट कितनी साल जिए थे? तो ये जो है जिए थे करीब 72 ईयर। कितनी ईयर जिए थे स्टूडेंट? इनका ये जो लगभग कितनी साल जिए थे? ये जिए थे 72 ईयर। कितने स्टूडेंट? तो ये जिए थे 72 ईयर। और यदि इनकी बात की जाए तो इन्होंने पंच महाव्रत दिया था। 27 से तो है, कन्फ्यूज हो गई थी थोड़ा सा। 599 की मृत्यु हुई थी और 527 में इनकी डेथ हुई थी। करीब 72 ईयर जो है जीवित रहे थे। और जो कुंडलग्राम जो है स्टूडेंट, कुंडग्राम जिसको नाम भी दिया जाता है, तो ये कहाँ पे है स्टूडेंट? देखिए कुंडग्राम ये क्या है? कुंडलवन जो है स्टूडेंट कश्मीर में है, और एक है कुंडग्राम वैशाली के निकट, जहाँ पर वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो कुंडल ग्राम में नहीं हुआ था, बल्कि कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ है स्टूडेंट? कुंडग्राम में जन्म हुआ वर्धमान महावीर स्वामी का, जबकि कुंडलवन कश्मीर में है। कहाँ पे स्टूडेंट? कश्मीर में। और ये कुंडग्राम जो है वो कहाँ है स्टूडेंट? वैशाली। कहाँ पर स्टूडेंट? वैशाली में। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्या हुआ? क्लियर होगा यहाँ पर। एक बार दोबारा से देख लेंगे, इसको समझेंगे। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीत में बताया कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो की थी, अध्यक्षता की कह लीजिए, या इसके सभापति जो थे वो कौन थे स्टूडेंट? वसुमित्र थे। यदि बात की जाए वर्धमान महावीर स्वामी के बारे में पढ़ाई थी आपको, 599 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। तो कुंडग्राम स्टूडेंट कहाँ पे स्टूडेंट? वैशाली में स्टूडेंट स्थित है। उनकी जो डेथ की बात की जाए तो 527 में जो इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। और जो करीब ये 72 ईयर जीवित रहे थे। ठीक है, और जो इन्होंने पंच महाव्रत जो है किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। पंच महाव्रत जो दिया था महावीर स्वामी ने दिया था। और चातुर्याम मैंने आपको पढ़ाया था। चातुर्याम वो किसने दिया था बताइए? चातुर्याम जो है पार्श्वनाथ ने दिया था। पार्श्वनाथ। तो चातुर्याम की बात की जाए, चातुर्याम में क्या था? चातुर्याम में हमें पता था कि 4 शिक्षा दी थी, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह। ठीक है, तो ये चातुर्याम थे। पंच महाव्रत में जो 5वां महाव्रत कौन सा था बताइए? 5वां महाव्रत जो था वो क्या था? ब्रह्मचर्य था। जो पार्श्वनाथ ने दिए थे वो कौन कौन से दिए थे? उन्होंने दिया था सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह। तो ये इन्होंने क्या दिए थे स्टूडेंट? ये इन्होंने दिए थे 4 आर्य सत्य, जिसको चतुर्याम भी कहा गया था। क्या कहा गया? चतुर्याम पार्श्वनाथ ने दिए थे, जो कि वर्धमान महावीर स्वामी ने उसके अंदर ब्रह्मचार्य जोड़ करके उसको पंच अणुव्रत बताए थे। ओके, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 67 को समझेंगे। देखिए 67 में क्या कहा गया कि कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी? तो हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो आपको आंसर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तृतीय बौद्ध सभा जो थी, और हमने पढ़ा तृतीय बौद्ध सभा जो थी तो किसके टाइम पीरियड में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। और उसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? मोगली सुत जो था इसका कौन था? अध्यक्ष। चतुर्बौद्ध संगीति जो हुई थी उस टाइम के पीरियड की बात है। ठीक है, और जो कहाँ हुई थी स्टूडेंट? तो हुई थी पाटलिपुत्र में। उस टाइम पाटलिपुत्र के जो शासक थे वो कौन थे? अशोक थे, सम्राट अशोक। ठीक है, और सम्राट अशोक की यदि बात की जाए तो आपने नाम सुना था किसका? चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त, इनके जो बेटे थे उनका नाम क्या था? बिंदुसार। और बिंदुसार के जो बेटे थे वो कौन थे? अशोक।
कौन थे स्टूडेंट? अशोक। एक बार दोबारा देख लीजिए। देखिए पाटलिपुत्र में जो है कौन सी बौद्ध की सभा हुई थी, कौन सी हुई थी स्टूडेंट? तृतीय हुई थी, ठीक है, पाटलिपुत्र में। और मोगली सूत्र जो है था उसका क्या था? अध्यक्ष था, जो बौद्ध तृतीय बौद्ध सभा हुई थी, ठीक है। उसके बाद में चतुर्थ बौद्ध सभा जो हुई थी, उसके बाद में भी चतुर्थ बौद्ध सभा के बारे में अभी डिस्कस करा, जो कनिष्क के टाइम में हुई थी। तो कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी, ठीक है। कुंडग्राम एक अलग है, कुंडलवन जो है कश्मीर में है, और कुंडग्राम जो स्टूडेंट वैशाली में है, और कुंडग्राम में ही जो है वर्धमान महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, अभी हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त जो स्टूडेंट यहाँ पर हैं, तो मैंने आपको पढ़ा चंद्रगुप्त के बेटे कौन थे स्टूडेंट? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटे जो थे अशोक, ठीक है। ये इनके सन थे, ये इनके पुत्र थे, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त के जो अशोक के जो दादा थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त थे, ठीक है, दादा थे चंद्रगुप्त। तो अशोक जो थे बड़े ही महान इन्होंने कार्य किए हैं। यदि हिंदू हिस्ट्री को उठा के देखा जाए तो इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी, वो कौन सी थी? तो वह तृतीय बौद्ध सभा थी। क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं और देखते हैं 68 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए कह रहे हैं कि अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? अशोक के शासनकाल में अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? पहला क्या लिखा हुआ? अश्वघोष। दूसरा लिखा बृहदगुप्त। सी में लिखा महेंद्र। और डी में लिखा मोगली पुत्तिस। तो राइट आंसर मैंने भी आपको पढ़ाया, मोगली था उनका नाम, मोगली पुत्तिस जो है इसका राइट आंसर है। ओके, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो चतुर्थ तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हमने पढ़ा भी। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी उसके बारे में मैंने आपको बताया भी। आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 69 पर। अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था तो कौन था? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वही सेम पूछ लिया गया है, तो ये भी क्या है? मोगली पुत्तिस। उनका नाम आपको मोगली ध्यान है। देखिए यहाँ पे लिखा मोगली पुत्तिस से लिखा है, यहाँ लिखा है मोगली पुत्तिस। तो हर जगह पे इनका नाम क्या डिफरेंट है, आपको मोगली जो है वो ध्यान रखना बस। क्वेश्चन नंबर 69 कमेंट होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर और देखिए 70 क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 70 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया है कि कौन निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक था? कौन बौद्ध धर्म का प्रथम राजकीय संरक्षक था? पहला ऑप्शन है अशोक। दूसरा बी में है अजातशत्रु। सी में उदयन आपको नजर आ रहा है। डी में है कनिष्क। क्या है डी में? कनिष्क। तो राइट आंसर की यदि बात की जाए तो सबसे राइट इसका जो आंसर है वो क्या है? अशोक। क्या है? अशोक। तो बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय जो संरक्षक था वो था कौन? अशोक। इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि अशोक के बारे में। तो अशोक किसके पोते थे? चंद्रगुप्त जो थे स्टूडेंट उनके ये पोते थे, और बिंदुसार के क्या थे? ये पुत्र थे, ठीक है। आपने एक नाम पढ़ा होगा किसका? चाणक्य का। थोड़ी सी स्टोरी है वो रिलेटेड है इससे। देखिए आपने नाम पढ़ा होगा चाणक्य का। किसका नाम आपने पढ़ा होगा? चाणक्य का नाम आपने ज़रूर पढ़ा होगा। जिनका मैंने आपको पढ़ाया भी था उनका नाम दूसरा क्या था? कौटिल्य। कौटिल्य था इनका नाम। और इनका एक अन्य नाम भी था जिनको कहा जाता था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त भी इनका नाम था, है ना। तो क्या हुआ था कि मगध का जो राजा था उस टाइम में कौन था? घनानंद। मगध का राजा था घनानंद। तब चाणक्य जो थे तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था वहाँ के ये क्या थे? आचार्य थे। तो ये एक बार घनानंद के वहाँ पर दरबार में गए, घनानंद के दरबार में गए। तो घनानंद ने देखा इनको और इनकी जो बड़ा ही अपमान किया, और इस अपमान का बदला लेने के लिए घनानंद ने जो चाणक्य जो थे कौटिल्य का इन्होंने बहुत अपमान किया अपने दरबार में घनानंद ने। तो तब से ही चाणक्य जिनका नाम है या फिर कौटिल्य कहा जाए उनको, तो उन्होंने अपना मन जो है बना लिया था कि मुझे जो है इस अपमान का बदला लेना है। लेकिन अब बदला कैसे लिया जाए, क्योंकि वो जो थे उन्होंने
एक रचना की थी, आपने सुना होगा ये शास्त्र के बारे में, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक थी जो किसमें रचित थी, संस्कृत लैंग्वेज में। संस्कृत लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है। ये जो है रचित किया गया, तो किसके द्वारा रचित किया गया, ये रचित किया गया कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि काफ़ी लोगों पर एक्सपेरिमेंट करा कि किस इंसान को मैं फील्ड में उतारूँ जो घनानंद को बीट कर सके। ठीक है, जो घनानंद को हरा सके, क्योंकि उनको अपने अपमान का बदला लेना था। इसलिए उन्होंने कई सारे लोगों पर परीक्षण करा और देखा कि किन लोग जो है राजा बनने के योग्य हैं। तो उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था चंद्रगुप्त, जो दिखने में बड़ा ही साधारण था, लेकिन जब उन्होंने कुछ उनके परीक्षण किए तो पता चला तो उनको लगा कि चंद्रगुप्त जो है एक अच्छे जो है कुशल शासक बनने के योग्य हैं। तो इन्होंने क्या करा कि उनको भविष्य का राजा घोषित करने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया। किसने, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जो है भविष्य का राजा, भविष्य का सम्राट बनाने के लिए उनको प्रशिक्षित किया, उनको ट्रेंड किया। इसीलिए करीब उन्होंने 7 से करीब 9 साल जो है उनको प्रशिक्षण दिया। किस लिए, एक राजा बनने के लिए जिस तरह की उनको ट्रेनिंग चाहिए थी वो किसके द्वारा दी गई, चाणक्य के द्वारा दी गई चंद्रगुप्त को। जब उनका प्रशिक्षण पूरा हो गया तब उन्होंने चंद्रगुप्त को जो है घनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए मैदान में उतार दिया। और क्या हुआ कि मगध की जो शासन सत्ता थी वो पूरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से हार गई और जो है मगध पर पूरी तरीके से शासन जो है चंद्रगुप्त का हो गया था। तो चंद्रगुप्त को शासक जो बनाया था तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ था वो चाणक्य का था। और चाणक्य ने घनानंद का साम्राज्य जो चंद्रगुप्त से उखड़वा कर फेंकवाया। और जब जाके उन्होंने अपने अपमान का जो है इस तरीके से चंद्रगुप्त द्वारा घनानंद से जो है बदला लिया। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि अर्थशास्त्र को जो है चाणक्य के प्रशिक्षण का मैनुअल माना जाता है। यदि अर्थशास्त्र ना होती तो शायद चंद्रगुप्त को जो इस तरह से प्रशिक्षण नहीं मिल पाता जो बातें उसके अंदर लिखी गई हैं। ठीक है, तो आपको ये सब देखिए स्टोरी मैंने आपको बताई, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी है। घनानंद के बारे में हमने समझा। अभी किसके बारे में समझा, तो घनानंद कौन था, और हमने देखा अर्थशास्त्र की पुस्तक जो थी चाणक्य कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त ने लिखी, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ सबसे बड़ा ग्रंथ है। अजातशत्रु जो थे, अजातशत्रु और कनिष्क के बारे में अभी हमने क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में समझा। और अजातशत्रु की यदि बात की जाए तो ये बिंबिसार के बेटे थे। बिंबिसार, एक बिंदुसार एक बिंबिसार है, ओके, ध्यान रखना है आपको। बिंबिसार के जो है ये पुत्र हैं। इन्होंने अपने पिता की हत्या करके ही ये शासन सत्ता संभाली थी अजातशत्रु ने। इसी के कारण इस काल में जितने भी लोग हुए हैं तो उन्होंने ज़्यादा अपने पिता को मार करके शासन सत्ता संभाली, इसलिए इस वंश को पितृहत्रक वंश भी कहा जाता है। ओके, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71 पर। ये इन्फॉर्मेशन एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं और देखते हैं 70 की एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। देखते हैं एक बार 70 की एक्सप्लेनेशन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 की एक्सप्लेनेशन देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 70 एक्सप्लेनेशन, अशोक के शासनकाल में देखिए एक बार, अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण जो है प्राप्त हुआ था। उसने यह घोषित कर दिया था कि जो कुछ बुद्ध ने कहा है वह सत्य है। अशोक ने इस धर्म के प्रचार में अपने साम्राज्य की सारी शक्ति और साधनों को नियोजित कर दिया था। उसके अथक परीक्षक के फलस्वरूप यह धर्म जो है भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण कर पश्चिमी एशिया, श्रीलंका तक फैल गया। अशोक के ही समय जो है पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई, जिसकी समाप्ति पर विभिन्न दिशाओं में प्रचार मंडल भेजे गए। ठीक है, देखिए तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी अशोक के समय में हुई थी, और चतुर्थ जो हुई थी कनिष्क के टाइम में हुई थी। एक बार दोबारा देख लेंगे।
देखिए अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को जो है राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ ही उन्होंने जो है अशोक ने ये घोषित कर दिया कि जो कुछ भी बुद्ध ने कहा है वह सत्य है। अशोक ने इस धर्म के प्रचार में अपने साम्राज्य की सारी जो है शक्तियाँ जो हैं शक्ति साधनों को जो है नियोजित कर दिया। उसके अथक परिश्रम के फलस्वरूप यह धर्म जो है भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण कर पश्चिम एशिया से श्रीलंका तक फैल गया। अशोक के ही समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई और जिसकी समाप्ति पर विभिन्न दिशाओं में पृथक मंडल भेजे गए। मैंने बताया था कि पाटलिपुत्र में जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय में हुई थी और मोगली सूत्र जो था उसका उस सभा का जो था अध्यक्ष था। 71 क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? देखिए नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा केयरफुली तरीके से करने के होते हैं। पहले लिखा हुआ नालंदा, बी में लिखा तक्षशिला, सी में लिखा विक्रमशिला और बी में लिखा बल्लभी। तो इसका राइट आंसर जो है स्टूडेंट क्या है? तक्षशिला। क्या है स्टूडेंट? तक्षशिला। तक्षशिला जो है स्टूडेंट वो जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं है। देखते हैं इसकी अगर इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं एक बार। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या बताया है। देखिए प्राचीन काल में बुद्ध, देखिए एक बार, प्राचीन काल में बुद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला था नालंदा, बल्लभी और तीसरा क्या था? विक्रमशिला। नालंदा बिहार में आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित है। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बल्लभी जो था ये गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला जो कि कहाँ है? बिहार में है। आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। विक्रमशिला में महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल द्वारा 1775 से 1800 ईस्वी में की गई थी। उसने यहाँ पर मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेंगे इसको जो इम्पोर्टेंट है कि देखिए नालंदा, बल्लभी और विक्रमशिला जो बौद्ध धर्म संबंधित है। नालंदा जो है आधुनिक पटना बिहार में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण में। ठीक है, बड़गांव नामक गांव के समीप है। ये ध्यान रखना आपको। महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था कौन सा स्टूडेंट? नालंदा। ठीक है, बल्लभी जो है वर्तमान समय गुजरात कठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो है संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र शिक्षा और संस्कृति का कौन सा? गुजरात कठियावाड़ क्षेत्र। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख कौन सा है? हीनयान बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? गुजरात। ठीक है, और महायान शिक्षा केंद्र क्या है? नालंदा। महायान शिक्षा केंद्र नालंदा है, जबकि गुजरात में जो है हीनयान बौद्ध शिक्षा का केंद्र। तो दोनों केंद्र अलग अलग हैं। विक्रमशिला बिहार में आधुनिक भागलपुर से 24 किलोमीटर दूर। ये इसको ज़्यादा याद नहीं रखना, बस ये विक्रमशिला बिहार में है। और विक्रमशिला में महाविहार की स्थापना जो है पाल नरेश धर्मपाल द्वारा 1775 से 1800 ईसा पूर्व में की गई थी। उसने यहाँ पर जो है कहाँ पर स्टूडेंट? विक्रमशिला में नरेश धर्मपाल ने जो है मंदिर और कई सारे मठ बनवाए थे 1775 से 1800 ईसा पूर्व में। वर्तमान यानी कि पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला जो है प्राचीन समय में गंगाधर राज्य की राजधानी था। इसकी इतिहास में प्रसिद्ध कारण उसकी जो है ख्याति प्राप्ति शिक्षा केंद्र था। कौशल के राजा परसेनजीत, मगध राजवैदक, जीवक, सुप्रसिद्ध राजनीतिक, चाणक्य, बौद्ध विद्वान वसुबंधु आदि ने यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। देखिए मैंने आपको बताया था चाणक्य के बारे में भी। ठीक है, तो चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त को कितना ज़्यादा ट्रेंड किया, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त को इन्होंने क्या करा कि जो शासक कौन था स्टूडेंट उस समय? घनानंद को किस तरह से हरवाया बुरी तरीके से? चाणक्य के द्वारा। तो इन सब ने जो एजुकेशन ली थी, चाणक्य की बात की जाए या फिर राजवैद्य जो थे जीवक की बात की जाए, सुप्रसिद्ध राजनीतिक चाणक्य की बात की जाए, ये क्या थे? सबसे बड़े
पॉलिटिक्स खेलने वाले थे चाणक्य, ठीक है। और वसुबंधु जो थे, इन्होंने सबने जो शिक्षा ली थी वो कहाँ पे ली थी स्टूडेंट, इन्होंने ली थी स्टूडेंट तक्षशिला में। कहाँ ली थी स्टूडेंट, तक्षशिला में ली थी। और धनुर्विद्या और वैद्य की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, कौन सा, तक्षशिला। कौन सा स्टूडेंट, तक्षशिला जो था धनुर्विद्या और वैद्य के लिए भी प्रसिद्ध था। यानी कि मेडिकल से लेकर के हर तरीके की एजुकेशन जो है तक्षशिला में दी जाती थी। आगे चलते हैं, आज का हमारा जैन धर्म बौद्धिज्म इस क्वेश्चन के बाद में लास्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन 72 को निम्नलिखित को क्रम में लगाइए। पहला है पार्श्वनाथ, बी में लिखा है बुद्ध, उसके आगे में लिखा महावीर, उसके में आदमी क्या लिखा हुआ है भद्रबाहु। तो देखिए बात की जाए यदि पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ जो है पहले नंबर पे होना चाहिए। पार्श्वनाथ जो है 23वें नंबर के थे, मैंने आपको पढ़ाया था। 23 पे नंबर के थे, 23 पे थे पार्श्वनाथ, इसको यहीं पे रखेंगे। 24 पे जो थे वो कौन थे, वर्धमान महावीर स्वामी, तो 2 में रखेंगे, ठीक है। यानी कि पहला तीसरा किस में है, पहला तीसरा तो ए में है। पहला तीसरा किस में स्टूडेंट, ए में। तो पहला तीसरा यानी कि जो राइट आंसर की यदि बात की जाए तो राइट आंसर इसका क्या है स्टूडेंट, ए। यानी कि पहले पार्श्वनाथ 23 थे, उसके बाद 24 में महावीर स्वामी थे, उसके बाद में गौतम बुद्ध थे, उसके बाद में भद्रबाहु, ठीक है। तो ये सीक्वेंस दिया हुआ है। 72 क्वेश्चन की स्टूडेंट ये सीरीज जो है यहाँ पे होती है कंप्लीट। और आगे हम पढ़ेंगे शैव धर्म के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज डूइंग वेल। टिल देन टेक केयर and bye bye. God bless you all. Thank you for watching. Take and subscribe and feedback me.